नमस्कार साथियों, मुख्य शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए थर्ड ईयर रेगुलर एंड प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2020 की आंसर शीट, जिसमें पेपर है अपना फाउंडेशन कोर्स, जिसके आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, इसमें हम सेक्शन ए तथा सेक्शन सी के ही प्रश्न जानेंगे, जिसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो इंग्लिश के दिए गए हैं। उसका वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम सेक्शन ए तथा सेक्शन सी के ही आंसर जानेंगे। साथियों, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथियों आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। बीए थर्ड ईयर रेगुलर एंड प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2020, जिसमें है फाउंडेशन कोर्स। सेक्शन ए पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हिंदी भाषा। पहला प्रश्न पूछा गया था, इंटरनेट से क्या समझते हैं? इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। साथियों, आपको डायरेक्ट आपकी कॉपी में लिखना है। आंसर डालकर कंप्यूटर के क्षेत्र में लगातार नए नए आयाम तकनीकी प्रगति के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जिसके बाद लिखना है, पहले सिर्फ एक ही कंप्यूटर जो कि आपके सामने उपलब्ध हो पर कार्य किया जा सकता था। फिर एक ही कंप्यूटर जो कि आपके पास है वह एक ही स्थान पर उपलब्ध कुछ कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया है, जिससे कि उपयोगकर्ता इन सभी कंप्यूटरों पर उपलब्ध सूचना को किसी भी एक कंप्यूटर पर कार्य करते हुए प्राप्त कर सकता है। जिसके बाद फिर लिखना है, तकनीकी प्रगति के साथ साथ दूरस्थ स्थिति कंप्यूटरों को जोड़कर वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण भी संभव हो गया है। जिसके बाद लिखना है आपको अपनी कॉपी में, विश्व भर में स्थित अलग अलग कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क तथा वाइड एरिया नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला यंत्र तंत्र इंटरनेट कहलाता है। ये जाना हमने इंटरनेट से आप क्या समझते हैं। जिसके बाद लिखना है आपको, इंटरनेट को प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने दृष्टि से अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हैं। पॉइंट डालकर लिखना है आपको। फर्स्ट पॉइंट, फाइबर ऑप्टिक्स टेलीफोन लाइन या उपग्रह माध्यम से आपस में जुड़े कंप्यूटर का समूह इंटरनेट है। जिसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है अपनी कॉपी में, कंप्यूटर उपयोग द्वारा विश्व भर में संदेश व सूचनाओं का आदान प्रदान का साधन इंटरनेट है। तीसरा पॉइंट लिखना है, किसी समस्या के निदान या आवश्यक पड़ने पर विश्व भर से सहायता प्राप्त करने का साधन इंटरनेट है। चौथा पॉइंट है, भविष्य की तकनीकी जिसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव होगी। पांचवा पॉइंट है, कुछ लोग इंटरनेट को समय काटने या समय व्यर्थ करने का साधन भी मानते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में उपरोक्त समय तक सत्य है, लेकिन इनमें से कोई भी पूर्ण परिभाषा नहीं है। आज इंटरनेट का परिदृश्य पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। इंटरनेट को विज्ञान की प्रगति की सर्वोच्च मिसाल माना जाता है। जिसके बाद फिर लिखना है, इंटरनेट की सही परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। छठा पॉइंट डालकर लिखना है, इंटरनेट एक विश्वव्यापी प्रसारण
क्षमता युक्त कंप्यूटर पर संग्रहित सूचना वितरित करने तथा विभिन्न कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के मध्य से वह संपर्क का माध्यम है। फिर लिखना है जिसमें कि बिना किसी धर्म देश के भेदभाव के सूचनाओं का आदान प्रदान करना संभव है। फिर लिखना है आज तीव्र प्रौद्योगिकी विस्तार के चलते कंप्यूटर सूचना प्राप्ति एवं आदान प्रदान का प्रमुख साधन बन गया है। फिर लिखना है आपको अपनी कॉपी में इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय पर नवीनतम जानकारी बिना किसी देरी एवं बड़ी आसानी से घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। विश्व की दूरियां मानो समाप्त हो गई हैं। फिर लिखना है संपूर्ण विश्व तेजी से एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो रहा है। जिसके बाद लिखना है परंतु इस पर किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था का स्वामित्व नहीं है। वास्तव में विभिन्न सरकारें, विश्वविद्यालय संस्था आदि सम्मिलित रूप से इनका एक रखाव एवं नियंत्रण तैयार करते हैं। साथियों, यह था पहला प्रश्न सेक्शन ए का। और सेक्शन ए में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था वो था पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न था पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों पर एक निबंध लिखिए, जिसमें फिर आपको लिखना है, आंसर डालकर लिखना है वर्तमान में पत्रकारिता का क्षेत्र असीमित हो गया है। वर्तमान में पत्रकारिता का क्षेत्र असीमित हो गया है। आज मानव की जिज्ञासा एक बिंदु या क्षेत्र पत्रकारिता का प्रभाव या आभा से अछूता नहीं है। फिर लिखना है यहाँ तक कि मानव, पशु, पक्षी, जीव जंतु सभी के व्यक्तिगत जीवन में भी अधिकारपूर्ण दखल अंदाजी पत्रकारिता के नाम पर हो रही है। जिसके बाद लिखना है आज पत्रकार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट क्षेत्रों का चयन कर अपनी कलम चला रहे हैं। इन क्षेत्रों का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है। यह इतना लिखना है आपको। जिसके बाद लिखना है, हेडिंग डालकर लिखना है आपको अन्वेषी या खोजी पत्रकारिता। साथियों, आपको ब्लैक या ब्लू कलर की पेन में ही आंसर लिखने हैं, रेड कलर की पेन का उपयोग नहीं करना है। हेडिंग डालना है अन्वेषी या खोजी पत्रकारिता किसी समाचार को साक्ष्य या एवं तिथि पूर्ण बनाने के लिए जब पत्रकार अपने स्वयं के बल पर इन जानकारियां की खोज निकालता है जो जानकारियां सामान्य जन के संज्ञान में नहीं होती। फिर लिखना है लेकिन सार्वजनिक महत्व की होती हैं। यह सब अन्वेषण या खोजी पत्रकारिता का अंग मानी जाती है। फिर लिखना है वर्तमान में पित्त पत्रकारिता के रूप में यह क्षेत्र बदनाम हो चुका है। कहीं समाचारों को अगर काल्पनिक प्रसंगों, अफवाहों, अप्रमाणित तथ्यों, अप्रमाणित, यहाँ पर ये आप नहीं है, अप्रमाणित तथ्यों के आधार पर प्रकाशित कर दिया जाए तो वह पत्रकारिता की तौहीन है। जिसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालकर लिखना है आपको आर्थिक या व्यावसायिक पत्रकारिता। आर्थिक या व्यावसायिक पत्रकारिता, जिसमें लिखना है आज की पत्रकारिता पूंजीवादियों के इर्द गिर्द घूमने तथा दया पर पालने वाली कही जाने लगी है। इसके पीछे मुख्य कारण वर्तमान में एक सफल समाचार पत्र के लिए उसकी सफल या सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का होना आवश्यक है। यह सुदृढ़ता बाजार से मिलने वाले विज्ञापन पर निर्भर है। फिर लिखना है यह विज्ञापनदाता पूंजीपति वर्ग है। ये सीखा है हमने आर्थिक व व्यावसायिक पत्रकारिता। जिसके बाद आपको अपनी कॉपी में डायरेक्ट लिखना है ग्रामीण पत्रकारिता, हेडिंग डालकर लिखना है। फिर लिखना है आपको
भारत गांव का देश है, भारत एक गांव का देश है। यह सुनते कहते और पढ़ते हम थकते नहीं। यहाँ पर सुनते कहते और पढ़ते हम थकते नहीं, लेकिन आज़ादी के 60 वर्ष बाद भी भारतीय पत्रकारिता में 80% भारत की आकस्मिक घटनाओं से अधिक नहीं उभरी। फिर लिखना है, दरअसल अब तक ग्रामीण पत्रकारिता की अवधारणा सुनिश्चित नहीं हो पाई। जिसके बाद लिखना है, भारत के अधिकांश समाचार पत्र महानगरों तक सीमित रहे हैं, फिर भी आज कुछ समाचार पत्र की नज़र गांव तक पहुंचती हैं। फिर लिखना है, हेडिंग डालकर लिखना है, पुरातत्व एवं ऐतिहासिक पत्रकारिता, जिसमें लिखना है, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में ऐतिहासिक स्थल और पुरातत्व के महत्व की चीज़ें मिल जाया करती हैं। इन ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन स्थल में परिणत करने तथा उनकी ऐतिहासिक विशेषताएं और महत्व बनाने हेतु जो पत्रकार कार्य करते हैं, इतना लिखना है आपको। इसके बाद लिखना है, न्यायालय पत्रकारिता। फिर लिखना है, हमारे देश में लाखों मामले कोर्ट कचहरी में न्याय की प्रतीक्षा में हैं, जिनमें से प्रतिदिन ही किसी न किसी मामले की सुनवाई और निर्णय होता है, लेकिन इन निर्णय में जो सार्वजनिक महत्व के होते हैं उन्हें प्रकाशित किया जाता है। साथियों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसके बाद आपको हेडिंग डालकर लिखना है, संसदीय पत्रकारिता। देश के उत्थान पतन का प्रतिबिंब संसद को और राज्यों के प्रतिबिंब विधानसभाओं को माना जाता है। फिर लिखना है, लोकसभा राज्य विधानसभा विधान परिषद आदि में जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा से लेकर उनके सफल क्रियान्वयन पर चर्चा परिचर्चा तर्क वितर्क बहस होती रहती है। इनमें आम जनता का स्वरूप होना आवश्यक है। फिर लिखना है आपको, खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता में लिखना है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का प्रमुख हिस्सा खेल भी है। हर एक किसी न किसी खेल में रुचि रखता है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब खेल की खबरें पढ़ना चाहते हैं। जिसके बाद लिखना है, बाल पत्रकारिता। बाल पत्रकारिता में लिखना है, नन्हे मुन्नों की बाल सुलभ चेष्टाओं को भी पत्रकारिता में स्थान मिलने लगा है। बच्चों की दुनिया अलग ही होती है। उनकी बातें, व्यवहार, जिज्ञासा, कौतूहल और दिल को छू जाने वाली हरकतें, इन सबको सहज कर बच्चों की पत्रिकाएं भी प्रारंभ हुई। साथियों, यहाँ पर कौतूहल है, ये इतना है, इसमें आपको कौतूहल लिखना है। फिर लिखना है आपको फिल्मी पत्रकारिता। फिल्मी पत्रकारिता में हेडिंग डालकर लिखना है, दूरदर्शन ने फिल्मी पत्रकारिता को सर्वाधिक महत्व का बना दिया है। दर्शकों का एक बड़ा वर्ग फिल्मी जगत में होने वाली छोटी से छोटी घटना को समाचार के रूप में जानना चाहता है। साथियों, ये हमने पढ़ा अभी सेक्शन ए का। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन सी के। सेक्शन सी में पूछे गए थे प्रश्न। पहला प्रश्न है सेक्शन सी का, कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए, जिसमें आपको लिखना है कंप्यूटर की विशेषताएं, हेडिंग डालना है। फिर लिखना है, कंप्यूटर की तेज़ी से बढ़ रही ख्याति ने यह सिद्ध कर दिया है कि कंप्यूटर अति शक्तिशाली और बहुउपयोगी यंत्र है। कंप्यूटर अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण ही आज इस ऊंचाई पर जा पहुंचा है। फिर हेडिंग डालकर लिखना है, इतना लिखना है आपको। फिर हेडिंग डालकर लिखना है, पहला पॉइंट डालकर स्वचालित। इसमें क्या लिखना है,
एक स्वचालित मशीन है जो एक बार कार्य शुरू होने के पश्चात कार्य के समापन तक बिना किसी मानवीय सहायता के कार्य कर सकता है। दूसरा पॉइंट लिखना है गति। कंप्यूटर की गति अति तीव्र होती है। यह एक सेकंड में इतना कार्य कर सकता है जिसे कोई मनुष्य दिन रात काम करके वर्ष भर में भी पूरा नहीं कर सकता। एक शक्तिशाली कंप्यूटर एक सेकंड में 30 से 40 लाख, यहाँ पर ये लाख नहीं है साथियों, लाख है, 30 से 40 लाख तक साधारण गणितीय गणना कर सकता है। जिसके बाद लिखना है यथार्थता। यथार्थता में लिखना है अति तीव्र गति होने के साथ कंप्यूटर अति यथार्थ भी होता है। इसकी यथार्थता कंप्यूटर की संरचना पर निर्भर करती है। फिर लिखना है किसी भी कंप्यूटर में सभी कार्य और गणना समान यथार्थ से पूर्व होते हैं। यदि कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसका कारण कंप्यूटर की तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय त्रुटि होती है। तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया है, इतना लिखना है। जिसके बाद लिखना है असीमित भंडारण क्षमता। असीमित भंडारण क्षमता हेडिंग डालकर लिखना है, जिसमें लिखना है आपको कंप्यूटर में असीमित भंडारण क्षमता होती है। कंप्यूटर अपने अंदर अरबों खरबों सूचनाओं को एक साथ सुरक्षित रख सकता है और आवश्यकता होने पर सुनियोजित ढंग से उन्हें उपलब्ध करा सकता है। जिसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अध्यवसाय, जिसमें लिखना है मानव से भिन्न कंप्यूटर थकान रहित एवं त्रुटि रहित होता है। मानव से भिन्न कंप्यूटर थकान रहित एवं त्रुटि रहित होता है। कंप्यूटर अनिश्चित काल तक बिना किसी शिकायत के त्रुटि रहित कार्य कर सकता है। इसी कारण कंप्यूटर मानव से अधिक उपयोगी होता है, विशेष रूप से उस समय जब बहुत अधिक कार्य कम समय और यथार्थ का से करना हो। फिर लिखना है निपुणता। निपुणता में हेडिंग डालना है कंप्यूटर इतना निपुण होता है कि पल भर में अलग अलग कार्य बड़ी यथार्थ एवं तीव्रता से करता है। कंप्यूटर में एक कार्य से दूसरे कार्य को लाने के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती और यह बहुत सरलता से बिना समय नष्ट किए ऐसा कर पाने में सक्षम है। साथियों, यह हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का। सेक्शन सी का जो छठा वाला क्वेश्चन है वो क्या है, MS DOS के किन्हीं 5 आंतरिक कमांड्स को समझाइए। MS DOS के किन्हीं 5 आंतरिक कमांड्स को समझाइए। पहला प्रश्न है, हेडिंग डालकर लिखना है आपको DOS कमांड्स। DOS कमांड्स, जिसमें लिखना है DOS निर्देश छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक DOS निर्देश एक अलग कार्य करता है। कमांड्स उपलब्ध ना हो तो कंप्यूटर पर कार्य नहीं किया जा सकता। फिर हेडिंग डालना है, प्रश्न पूछा गया था आपसे कि आंतरिक कमांड्स को समझाइए, जिसमें हेडिंग डालना है आंतरिक कमांड्स। आंतरिक कमांड्स में लिखना है आपको यह कमांड्स कंप्यूटर के चालू होते ही उसकी प्राथमिक मेमोरी में आ जाते हैं। यह कमांड्स किसी प्रकार की फाइल के रूप में नहीं होते हैं, अतः इस कमांड्स ना देखा जा सकता है, इस कमांड्स को ना देखा जा सकता है और ना ही परिवर्तित किया जा सकता है और ना ही इसे मिटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए लिखना है आपको कॉपी, डेल, dir, टाइप, cd, cls, डेट, टाइम आदि, जिसमें मुख्य आंतरिक कमांड्स निम्नलिखित हैं। जो मुख्य हैं वो निम्नलिखित हैं, वो लिखने हैं। पहला ये हेडिंग डालना है dir c प्रति dir बराबर इसके द्वारा करेंट डायरेक्टरी की सभी फाइल एंड, यहाँ पर साथियों ये फाइल है, फाइल एंड
सब डायरेक्टरी देखने में होता है। यहाँ पर आपको फाइल लिखना है। दूसरे पॉइंट में लिखना है इसके द्वारा DIR को पेज के अनुसार देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये डालकर लिखना है, इतना डालना है। फिर लिखना है आपको इसके द्वारा फाइल तथा डायरेक्टरी को चौड़ाई के अनुसार देखा जा सकता है। चौथा पॉइंट लिखना है, हेडिंग डालना है आपको यह कमांड सिस्टम की तारीख दिखाती है अथवा उसे सेट करती है। जिसके बाद पांचवा पॉइंट में हेडिंग डालना है। फिर लिखना है यह कमांड सिस्टम का समय दिखाती है अथवा उसे सेट करती है। छठा पॉइंट, हेडिंग डालना, यह कमांड हम जिस VER का प्रयोग कर रहे हैं उसे डोस की भाषा को प्रस्तुत करता है, क्योंकि डोस की विभिन्न भाषाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद सातवां पॉइंट में हेडिंग डालना है। फिर लिखना है यह डिस्क के वॉल्यूम लेवल को प्रदर्शित करता है। साथियों, यह था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आज हमने पढ़ा फाउंडेशन कोर्स की आंसर शीट। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिसमें आपको हमें बताना है सेक्शन B के जो प्रश्न हैं वो।